ओम प्रकाश राजभर की औकात नहीं है कि महेंद्र राजभर से नजर में नजर डाल करके बतिया लें। मजदूर नहीं है। इस बार इनकी हैसियत समाज बता देगा कि ओम प्रकाश राजभर तुम समाज को बेचने वाले व्यक्ति हो। इस बार इसकी हैसियत समाज बता देगा। हैसियत नहीं है ओम प्रकाश राजभर, नहीं है हैसियत नहीं है ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे का कि महेंद्र राजभर को कहीं रोक लोग दे। नमस्कार, मैं हूं जाहिद इमाम और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी। आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने एक हफ्ते का टाइम दिया है और कहा है कि हम मैदान में आ गए हैं और एक हफ्ते बाद कोई भी विपक्षी मैदान नहीं दिखेगा। ऐसे में हमारे साथ महेंद्र राजभर जी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर, कैसे देखते हैं ओम प्रकाश राजभर जी की इस बयान पर? बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपके चैनल पर जितने दर्शक देख रहे हो, हमको और आपको सबका मैं प्रणाम करता हूं। अब रहा सवाल कि ओम प्रकाश राजभर की जो आपने बात कहा कि मैं चुनाव में आ गया हूं, एक हफ्ता के बाद कोई चुनाव मैदान में दिखाई नहीं देगा, ये उनका भ्रम है। खैर, उत्तर प्रदेश के सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अगर कैबिनेट मंत्री का अगर डरवा धमका करके अगर ये लगता है कि हम धमकाएंगे तो कोई छोड़ देगा, ये संभावना दूर दूर तक अपने दिमाग से वो निकाल देंगे ओम प्रकाश राजभर। उनका ये भूल है। मैं भी उनके साथ लंबे समय तक रहा हूं और ओम प्रकाश राजभर जान लीजिए केवल सिर्फ समाज को ठगने के लिए और अपने परिवार और अपने तक कि हम सत्ता में कैसे बने रहें, इसके लिए वो जाने जाते हैं ओम प्रकाश राजभर। और ओम प्रकाश राजभर के पांव तले उनकी जमीन खसक चुकी है। अब उनको ये पता हो गया है कि पहली बात, बिना बैसाखी का तो हम खड़ा नहीं हो सकते, और जो बैसाखी भी मैं लिया हूं, जो बैसाखी मैं पाया हूं, उस बैसाखी के लोगों को भी अनाप शनाप बोले, गाली फक्कड़ सब कुछ दिए, यहां तक कि मां तक की गाली उन्होंने दिया। जूता से लेकर के दौड़ाने की बात उन्होंने कहा। आप बताइए, जिस सरकार में वो 18 महीना तक, पिछली सरकार में पहली बार थोड़े मंत्रिमंडल में आ जाएं, दूसरी बार मंत्रिमंडल में भाजपा के सरकार में वो सम्मिलित हुए हैं। इसके पीछे भी वो कैबिनेट मंत्री रहे, 18 महीना तक मंत्रिमंडल में रहे। 18 महीना में एक भी व्यक्ति को न्याय दिलवा दिए हो, समाज के लोगों को हिस्सेदारी दिलवा दिए हो। जो ये बोलते हैं कि समाज के बल पर मैं राजनीति कर रहा हूं, समाज ने आपको अपना हीरो मान करके, अपना नेता मान करके उस ऊंचाई तक आपको लोगों ने पहुंचा दिया। अब ये आपको पता है कि 22 के चुनाव में हमने बहुत बड़ा घपला किया है। घपला ये किए कि जिन कार्यकर्ताओं के दम पर वो खड़ा हुए थे, वैसे कार्यकर्ताओं के अधिकार का इन्होंने हनन किया। तो एक भी कार्यकर्ता को उन्होंने टिकट नहीं दिया। अभी राजभर समाज कहाँ जा रहा है? राजभर समाज स्वतंत्र है, इनका बंधुआ मजदूर नहीं है। इस बार इनकी हैसियत समाज बता देगा कि ओम प्रकाश राजभर तुम समाज को बेचने वाले व्यक्ति हो। इस बार इसकी हैसियत समाज बता देगा इसको। वो तो पहले कह दिए कि अब वो मैदान में आ गए हैं, हफ्ते भर बाद कोई दिखेगा नहीं, 7 दिन बाद, तो कैसे बताएंगे हैसियत आप? ये मेरा लोकसभा है, इसी लोकसभा का मैं निवासी हूँ। कहाँ छोड़ दूंगा? उनके डर से घर छोड़ दूंगा? उनके डर से घर छोड़ दूंगा? ओम प्रकाश राजभर की औकात नहीं है कि महेंद्र राजभर से नजर में नजर डाल करके बतिया लें। उनके बाप का नौकर थे का? ओम प्रकाश राजभर के बाप का नौकर थे। 19.5 वर्ष तक उस बेईमान के साथ हम रहे, उनके नौकर थे का? आमने सामने इसी पार्लियामेंट में मैं भी रहूंगा, पूर्वांचल के 2800 लोकसभा में घूमूंगा, रात मेरा गुजरेगा इसी पार्लियामेंट में, घोसी पार्लियामेंट में। हैसियत नहीं है ओम प्रकाश राजभर, नहीं है हैसियत नहीं है ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे का कि महेंद्र राजभर को कहीं रोक लोग दे। अरे मंत्री है, कैबिनेट मंत्री। वो मंत्री नहीं, वो मुख्यमंत्री भी हो जाए तो उनकी औकात नहीं है। मैं कह रहा हूं, उनकी औकात नहीं है कि महेंद्र राजभर से नजर में नजर डाल करके बतिया लें। तो इस बार चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव का माहौल ठीक है। इस बार राजू राय साइकिल यहाँ से चुनाव बड़े पैमाने पर जीत करके जा रही है। सब लोग साइकिल के दीवाने हैं, जान लीजिए। मैं कह रहा हूं, कार्यकर्ता गाली सुनने के लिए है का? जो कार्यकर्ता अच्छा, राजभर कहाँ जा रहा है? हमारा समाज
70 से 75% राजू राय को वोट देने जा रहा है। राजू राय जब लॉकडाउन लगा था, आपके पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों राजभर गरीब परिवार के लोगों का इन्होंने मदद किया। दवा से इलाज, दवा से लेकर के हॉस्पिटल तक एडमिट कराने का काम किया। बहुतेरे नौजवान जो विदेश में फंसे थे, अपना पैसा लगा करके वो व्यक्ति उनके घर तक, उनके परिवार तक पहुंचवाने का वो आदमी काम किया। बहुत सा गांव उन्होंने गोद लिया है। आप बता दीजिए, एक भी गोद गांव लिए हो ओम प्रकाश राजभर? मेरे जैसा कार्यकर्ता, हमारे जैसा हजारों हजार कार्यकर्ता जो उनका साथ छोड़ा, तो इसी नाते पार्टी और संगठन बनाया गया था। कहा कि पार्टी संगठन को जब हम लोग मजबूत करेंगे तो आप समाज का सौदा करोगे। इसी नाते पार्टी बनाया गया था। वो सौदाबाज व्यक्ति है, सौदाबाज व्यक्ति है। क्या माना जाए कि ओम प्रकाश राजभर कैबिनेट मंत्री हैं और ये सीट उनके शाख लगी हुई है इस सीट पर? उनका कोई शाख नहीं है भाई, उनका कोई आबरू नहीं है, समझ लीजिए, उनका कोई आबरू नहीं है। वो थूकते हैं, चाटते हैं। आप देखिए, देख लीजिए, हम थोड़े कह रहा हूँ राजभर नाराज है। अरे उनका पीछे का वीडियो निकाल करके देखिए, थूकते हैं, चाटते हैं। इन्होंने कहा कि जब तक मोदी जी को यहाँ से गुजरात नहीं भेज लूंगा तब तक चैन से नहीं रह सकता हूँ। जब तक बाबा जी को लखनऊ से गोरखपुर भीख मांगने की ट्रेनिंग के सेंटर पर नहीं पहुंचा दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा था कि जो दलित कार्यकर्ता, अति दलित कार्यकर्ता, पिछड़ा कार्यकर्ता, अति पिछड़ा कार्यकर्ता है, भाजपा में जूता साफ करने के लिए है। अब तो चले गए हैं ना। जो लड़ाई लेकर के चले थे ओम प्रकाश राजभर कि गरीब के बेटा को आप शिक्षा दो, 1 से लेकर के 16 तक, ब्राह्मण से लेकर के चमार तक फ्री में शिक्षा दो, मिल गया है का शिक्षा? नाराज है का ओम प्रकाश राजभर? नाराज है। मैं दिलवा दिए शिक्षा। आप बताइए, आप फ्री जो 5 किलो राशन पहले कहते थे कि 5 किलो राशन उत्तर प्रदेश की सरकार दे करके गरीबों को गरीब बनाने का काम कर रही है। अब अच्छा, एक सवाल, राजभर समाज नाराज है ओम प्रकाश राजभर से? बड़े पैमाने पर इनसे नाराज है ये सौदाबाज आदमी। कितने साल तक आप ओम प्रकाश राजभर साथ रहे हैं? हम तो 19.5 वर्ष तक रहे। 19.5 साल तक आप रहे, तब वो अच्छे थे। 20वां साल आते ही वो बुरे हो गए। नहीं, देखिए, आपको बता, में 19.5 साल रहे, हम हमेशा कार्यकर्ता के लिए लड़ते रहे, हमेशा कार्यकर्ता के लिए लड़ते रहे। लेकिन बड़े पैमाने पर जो देखिए, जो बड़े पैमाने पर इन्होंने इस बार गलती किया है, 22 के चुनाव में असली सुहेल देव जी के वंशज होते तो जो क्रिया खाते हैं, कसम खाते हैं, असली सुहेल देव जी के वंशज नहीं है। असली सुहेल देव जी के वंशज होते, यही मऊ की धरती है। मऊ 2017 में जब आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपको कटप्पा की संज्ञा दी गई थी आपकी, कि आप कटप्पा है। तो इस बार ये कटप्पा किसकी तरफ घूम रहा है? कटप्पा किसको? महेंद्र राजभर। बाहुबली कौन? महेंद्र राजभर समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव, माननीय राजू राय के साथ है। इसमें कहीं कोई संशय और दो राय नहीं। बाहुबली कौन है? यानी कटप्पा जो है, कटप्पा जो है वो राजू राय के साथ, बाहुबली कौन है? और एक बात जो आपने कहा कि 17 में आप लोगों के पास बड़ी मोबाइल है, आप चैनल के लोग हैं, बड़ी मोबाइल से 17 का प्रचार उनका निकाल करके देख लीजिए। महेंद्र राजभर से अगर उनका लगाव होता तो 17 के चुनाव में, यहाँ उपचुनाव हुआ तो 13 दिन बाप बेटा तीनों लोग काम किए। महेंद्र के चुनाव में महेंद्र राजभर उनका कार्यकर्ता था ना, है? लेकिन जानता था कि महेंद्र राजभर को इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन महेंद्र राजभर भी नेता है ना, उनके साथ रह करके महेंद्र राजभर सीखा है ना। नहीं, सुन लीजिए पहले बतिया, महेंद्र राजभर रह करके इनका काट छाट सीखा है ना। महेंद्र राजभर के काट में आप दूसरे को प्रोजेक्ट कर रहे हो। महेंद्र नहीं समझ रहा है, वक्त मिला, महेंद्र राजभर एक कलम में झटक दिया ओम प्रकाश राजभर को। एक सवाल, कटप्पा यहाँ तो बाहुबली कौन? मैं कह रहा हूँ यहाँ राजू राय चुनाव जीतेंगे, आप देखिएगा। मैं कह करके जा रहा हूँ, आपके चैनल पर इस बात को कह रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मूड़ी नीचे गोड़ ऊपर कर लेंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर यहाँ चुनाव नहीं जीत सकते, न अपने बेटा को चुनाव जीता सकते। तो ये थे हमारे साथ महेंद्र राजभर, जो सुहेलदेव भारतीय स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन्होंने साफ करके कहा कि ओम प्रकाश राजभर के बेटे यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकते। साथ ही ये भी कहा कि मैं ओम प्रकाश राजभर से नहीं डरता और ये लोकसभा क्षेत्र हमारा क्षेत्र है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।